सब विद्यार्थियों को नमो नमः। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो हमारा अध्याय था लो तुला, तो उसको हमने किया था। आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारा अगला अध्याय है सिकता सेतु। सिकता सेतु होता है रेत का पुल। तो प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा जो रचित है कथा सरित सागर में सप्तम लंबक, लंबक अर्थ होता है अध्याय, पर आधारित है। सोमदेव भट्ट कश्मीर के निवासी थे। ये कश्मीर के राजा श्री अनंत देव के सभा पंडित थे। इन्होंने राजा अनंत देव की रानी सूर्यमती के विनोद के लिए अर्थात मन की प्रसन्नता के लिए मन को प्रसन्न करने के लिए कथा सरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की मूल कथा महाकवि गुणाढ्य की बृहत कथा प्राकृतिक ग्रंथ पर आधारित है। इस पाठ में तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर देवराज इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते हुए देखकर बालक तपोदत्त उनका उपहास करता है। उपहास करना होता है मजाक उड़ाना, अर्थात उनका उपहास करते हुए मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का कार्य कर रहे हो, अर्थात पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र तपोदत्त को उत्तर देते हैं कि यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या को ठीक ठाक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो प्रारंभ करते हैं कि तपोदत्त अर्थात ततः प्रविश्यति, तपस्या रहता है तपोदत्त है। ततः होता है उसके पश्चात, अर्थात उसके पश्चात प्रविश्यति प्रवेश होता है। तपस्या रहता है तपस्या में लीन, तपोदत्त का प्रवेश होता है। तपोदत्त है अहम अस्मि तपोदत्त है। तपोदत्त कहता है कि मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्या न अधीतवानस्मि तस्मात् सर्वे कुटुम्बे मित्रे जाति जनेश गृहीतो अभवम्। अर्थात बाल्ये पितृचरणैः कि बचपन में पितृचरणैः पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश्यमानोऽपि विद्या अर्थात पिताजी के द्वारा पढ़ाई के लिए विद्या के लिए व्याकुल किए जाने पर भी मैंने विद्या न अधीतवानस्मि मैंने विद्या नहीं पढ़ी। तस्मात् सर्वे कुटुम्बी मित्रे जाति जनेश गृहीतो अभवम् इसलिए मैं परिवार के सभी तस्मात् सर्वे कुटुम्बे इसलिए परिवार के सभी सदस्यों मित्रों जाति जनेश और संबंधियों के द्वारा गृहीतो अभवम् अपमानित किया गया। ऊर्ध्वं निश्वस्य ऊपर की ओर सांस छोड़कर हा विधे हे प्रभो किमिद्मया कृतं कि यह मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धिरातिदा अर्थात मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि हो गई थी। एतदपि न चिंतित उस समय मैंने यह भी नहीं सोचा। परिधान अलंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माण भोगी सभायाम यदि वा गृहे अर्थात कि परिधान होता है वस्त्रों और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण अर्थात वस्त्रों और आभूषणों से सजा हुआ सुसज्जित। न शोभते कि वह शोभा नहीं पाता अर्थात विद्या से हीन नरो निर्माण भोगी सभायाम यदि वा गृहे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित परंतु विद्या से हीन मनुष्य घर पर अथवा सभा में मणि से रही सांप की भांति अर्थात जिस सांप के पास मणि नहीं होती उस सांप की भांति वह कभी भी शोभा या सुशोभित नहीं होता। किंचित विमृश्य कुछ सोचकर भवतु अच्छा किमेतेन कि इससे क्या दिन में मार्ग भ्रांत है अर्थात इससे क्या कि दिन में
पथभ्रष्ट होता है मार्ग से भटका हुआ, मार्ग भ्रांत है मार्ग से भटका हुआ, पथभ्रष्ट हुआ। संध्याम यावद यति गृह में पतित तदमपि वरम, अर्थात दिन में, अर्थात क्या, दिन में मार्ग से भटका हुआ मनुष्य यदि शाम तक घर आ जाए तो भी वह क्या है, उचित है। नासौ भ्रांतो मन्यते, तो भी उसे भटका हुआ नहीं माना जाता, उसे भ्रमयुक्त नहीं माना जाता। एष इदानीं तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवतो अस्मि, अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या में लग जाता हूँ। जलो उच्छल ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की अर्थात पानी के उछलने की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ रही है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का जो भाग है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसकी जो व्याख्या है और इसके ऊपर का जो पाठ का सार है वो एक बार अपनी कॉपी में लिख करके याद करेंगे। धन्यवाद।